इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, सक्षमता परीक्षा का विजुअल बन चुका है, फॉर्म फिलअप भी हो रहा है और आपको ज़रूरत है अपने परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने की। इसके लिए आपके लिए लेकर के आए हैं 100 प्रश्नों का एक संग्रह, जो ऐसे प्रश्न दिए गए हैं इस संग्रह में कि जो कि टॉप मोस्ट वीवीआई प्रश्न के श्रेणी में आते हैं। जी हाँ फ्रेंड, टॉप मोस्ट वीवीआई यानी कि अब तक विभिन्न परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और बिल्कुल ऐसा प्रश्नों को खोजा गया है, बिल्कुल आसान और यूनिक। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर बिना देरी किए हुए और देखेंगे कि क्या कुछ आपके सक्षमता परीक्षा के लिए बिल्कुल यहाँ से दिया गया है। आपको प्रश्नों का संग्रह जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको सक्षमता परीक्षा में बिल्कुल सफलता दिलाएगी। जी हाँ फ्रेंड, तो ले लेते हैं ये प्रश्न और देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सामान्य ज्ञान से है और आपको धीरे धीरे यानी कि जीरो से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में। ऐसे तो रेल की शुरुआत मुंबई से ठाणे तक जो है 1853 में हुई थी, लेकिन 1925 में भारत में सर्वप्रथम रेल चली थी। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे ये प्रथम गवर्नर जनरल भारत के। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। शून्य की खोज किसने की? काफ़ी महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न। आर्यभट्ट ने, जो कि हमारे भारत से बिलोंग करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, आपको पता है फ्रेंड। चलेंगे अगले स्लाइड पर। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। और राज्यसभा के लिए जो है अवधि कितने अवधि के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए। 2-2 साल में 1/3 सीट जो है बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और 1/3 सीट नया जुड़ जाते हैं। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जी हाँ फ्रेंड, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज है, यानी कि मिस बोन बोलते हैं, मेलकस इंकस स्टेप्स कान की हड्डी है ये, और सबसे छोटी है। फीमर सबसे बड़ा हड्डी होता है जांघ का। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और कई बार परीक्षा में आ चुके हैं आसान प्रश्न, लेकिन इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है फ्रेंड। सूर्योदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है? कई जगह पर यहाँ पर जापान जो है मध्य रात्रि का सूर्य के लिए नॉर्वे का नाम आता है फ्रेंड। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ है कागज का आविष्कार। सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। यहाँ पर उत्तर निकल करके आ रहा है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो काफी यूनिक प्रश्न है। जापान की राजधानी है टोक्यो। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? ये देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर है, जो कि सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। और भारत का जो है शेक्सपियर ये कालिदास को कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर झील। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। किस ग्रह को संध्या का तारा, शुक्र ग्रह को कहा जाता है संध्या का तारा। और आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी में होता है? मधुमेह, जिसको बोलते हैं डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी होती है मधुमेह। और इंसुलिन निकलना कम हो जाता है अग्नाशय ग्रंथि से, तो इसमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। शहीद आजम का उपाधि किसे दिया गया? तो भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई थी। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना राज्य की। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश जो इधर साइड में रहता है मैप में, और इधर जो गुजरात रहता है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा 2 मिनट का डिफरेंस 2 घंटे का होता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। 1911 में भारत दिल्ली की राजधानी बनी थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। कई जगह चट्टोपाध्याय भी आपको मिलेगा। और ये जो राष्ट्रगीत है आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया है।
टेलीस्कोप दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, और मुंबई के निकट कालीकट पहुंचे थे और भारत को खोजने का श्रेय इनको जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 से पहली बार जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। पानी का सूत्र H2O डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। 18 इसका आणविक द्रव्यमान होता है। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो यहाँ पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। और महात्मा किसने कहा था, ये प्रश्न आएगा तो सबसे पहले इसमें जो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल रहे हैं। अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम जॉर्ज वाशिंगटन। और यहाँ पर टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है फ्रेंड। यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम। देख लेते हैं, काफी यूनिक और अलग हटा हुआ प्रश्न है। त्रिवेंद्रम में जो है यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, इनकी पत्नी सावित्री फूले जो पहली शिक्षिका थी। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जान ही रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आता है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? 1853 में मुंबई से ठाणे तक सबसे पहले रेल चली थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो में आप बने रहेंगे। सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में मित्र। नाथुरा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में कई बार आ चुके हैं। भारत के भूगोल से ये प्रश्न दिया गया है समान ज्ञान में। विश्व विकलांग दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है फ्रेंड। एड्स दिवस किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल की प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। जी हाँ फ्रेंड, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। और रेलवे लाइन बिछाने में जो ईस्ट इंडिया रेलवे का भी योगदान था। मानव के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? 639 से 206 हड्डी पुरुष में और 208 हड्डी महिलाओं में होती है। लेकिन ये मांसपेशियों की जब बात होगी तो 639 से याद रखेंगे फ्रेंड। काफी मत। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जो दिया गया है, अभी कर्पूरी ठाकुर जी बिहार का भारत रत्न का सम्मान दिया गया। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदंत मार्तंड ऐसे बंगाल गजट समाचार पत्र था जो कि भारत में पहले आया था लेकिन हिंदी भाषा में नहीं था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है फ्रेंड। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। और घेंगा रोग किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होता है। जी हाँ फ्रेंड, ये थायराइड यानी गले में जो ग्रंथि होती है उससे थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, उससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है, केमिकल नाम बोलेंगे टेट्राआयोडोटायरोसिन। तो आयोडीन नहीं रहने से वो नहीं निकल पाता है, जिससे आयोडीन जिससे गला फूल जाता है, घेंगा रोग होता है। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और यदि कृत्रिम बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड SiC जो है सबसे कठोर पदार्थ होगा यदि प्राकृतिक और कृत्रिम को जोड़े। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, इसके जांघ का हड्डी बोलते हैं फ्रेंड, ये सबसे बड़ी है। मछली किस आकृति की सहायता से सांस लेती है? गलफड़े की सहायता से, गिल्स की सहायता से सांस लेती है। बाहर निकालने पर ये गिल्स चिपक जाते हैं आपस में, जिस कारण वो सांस नहीं ले पाती है और वो मर जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मुख्य अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन प्रारूप समिति यानी कि रूपरेखा कैसा बनेगा इसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के कई सारे अध्यक्ष थे कि अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो यहाँ पर आपको यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। ये एक समाज सुधारक थे। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। यहाँ पर साइबेरिया से भी क्रेन पक्षी वगैरह आते हैं। हवा महल जयपुर में है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की, जहां पर स्वर्ण मंदिर है जो कि पंजाब का राजधानी। सबसे लंबा NH 7 है जो जिसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है।
जब सबसे पुरानी रोड है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? 4 प्रांतों में बटा था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसको जिगर या लीवर भी बोलते हैं अंग्रेजी में। भारत में सबसे पहले कौन सी फिल्म बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। भारत की सबसे पहली फिल्म थी जो राजा हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य यहाँ पर गोवा निकल करके आ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928 में। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और इसको 1928 में ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। 4-4 साल में ओलंपिक का खेल होता है। भारतीय संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये वर्किंग डे है जब से संविधान बना, और जितने जितने दिन काम किया गया इस पर वो दिया गया है। और टोटल डेज देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। ये आपका काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। विश्व की बड़ा बात करेंगे तो सहारा मरुस्थल। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ। रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई? 8 मार्च 1917। 1917 जो है रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई 8 मार्च का। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन इसको कहा जाता है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत में प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। अमेरिकी वेशभूषे का भी नाम आता है और कोलंबस का भी नाम आता है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध बोलते हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के निकट। तो महावीर का जन्म वैशाली के निकट बिहार में कुंडग्राम में, और भगवान बुद्ध का नेपाल में। ये बौद्ध धर्म को दिए थे और ये जैन धर्म को दिए थे। सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। और महाराजा रंजीत सिंह टीपू सुल्तान के टाइम के थे और अंग्रेज ने इनको हराया था। पंजाब के ये शासक थे और पंजाब का जो लाहौर वाला प्रांत था उनका। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। 65% से 75% मीथेन होता है। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी का। पंजाब केसरी का उपाधि किसे दिया गया? लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी का उपाधि दिया गया। और साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उनका विरोध करने के लिए साइमन गो बैक का जब नारा दिया गया था तो उन्हीं पर लाठी के प्रहार से अंग्रेज पुलिस के उनकी मौत हो गई थी। और उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर लगा एक एक डंडे का प्रहार ब्रिटिश समाज के लिए कफन का कील सिद्ध होगा। ये भी वाक्य कई बार आता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या है? WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यानी कि जेनेवा में है इसका। भारत में रेशम उत्पादन के लिए जो है सबसे अधिक किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। ऐसे बिहार में बात करेंगे तो भागलपुर को रेशमी सिटी कहा जाता है। भगवान बुद्ध को महानिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में, यानी कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान का बात होगा तो जन गण मन राष्ट्रीय गान है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। कई लोग जो है कई बार लोहा पर टिक कर देते हैं, लेकिन तांबा सबसे पहले। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। जगन्नाथ जी का। और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक भी होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। और यदि फिर अन्य विषयों पर भी आपको हिंदी, अंग्रेजी और सभी विषयों पर वीडियो बनाने का प्रयास होगा और ऐसे प्रश्नों का समावेश किया जाएगा जो कि आपको परीक्षा के लिए उपयोगी हो। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको PDF भी फ्री में दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।